वेलकम टू माय चैनल। पेड़ पौधे ज्यादातर हम पत्तियों की खूबसूरती की वजह से या उनको फल या फूल लेने की वजह से या फिर कई बार हर्ब्स के रूप में हम उनकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं और हम उनकी अच्छे से देखभाल भी करते हैं। पर कई बार देखा ये जाता है कि काफी देखभाल के बावजूद भी हमारे पेड़ पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उनको क्लोरोसिस हो जाता है और ऐसे में पौधे की पत्तियां धीरे धीरे झड़ जाती हैं और पौधा अपनी खूबसूरती को खो बैठता है। पत्तियों के पीलेपन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इन पीलेपन से किस प्रकार से बचा जाए और पीलापन होने पर उसका उपचार किस तरीके से किया जाए, निदान किस तरीके से किया जाए, आज के इस वीडियो में मैं ये सारी बातें डिस्कस करूंगी। ये वीडियो किसी भी गार्डनर के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पत्तियों के पीलेपन के कारण और उनके उपचार किस तरीके से किए जा सकते हैं, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। पौधे की पत्तियों का पीलापन ये संकेत करता है कि आपके पौधे को कुछ देखभाल की आवश्यकता है। पीलापन की कई सारी वजह हो सकती हैं। पौधे की पत्तियों के पीले पड़ने का एक मुख्य कारण है पानी की अधिकता और पानी की कमी दोनों ही पत्तियों के पीलेपन के कारण हो सकते हैं। पौधे में अगर आप पानी अधिक देते हैं तो उसमें कई बार फंगस लग सकती है और उसकी जड़ें भी गल सकती हैं। लेकिन पौधे में अगर पानी की कमी हो जाए तो वो पौधा एकदम सूखा सूखा और विल्ट होकर भी मुरझा सकता है। पौधे में पानी देना कब है ये निर्भर करता है बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे कि आपके यहाँ का तापमान, मौसम इत्यादि पर नॉर्मली जो पौधे में पानी दिया जाता है उसके लिए हमें फिंगर टेस्ट करना होता है। फिंगर टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप पौधे की जड़ के पास में करीबन 2 इंच तक उंगली घुसाकर इस तरह से देखें। अगर मिट्टी चिपक कर आ रही है इसका मतलब ये है कि आपके पौधे में सफिशिएंट पानी है और उसको पानी की और जरूरत नहीं है। जब टॉप लेयर पूरी तरह से सूख जाए तभी आप पानी दीजिएगा और जब आप पानी दें तो पानी इतना दीजिएगा भरपूर कि वो पानी ड्रेनेज होल से निकल कर बाहर आ जाए। अगर आपके पौधे का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है और उसका ड्रेनेज होल खुला हुआ है तो इस तरीके का समस्या आपके पौधे में नहीं आएगी और ओवर वाटरिंग से आपका पौधा बचा रहेगा और उसका रूट रॉट भी नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसके ड्रेनेज होल को चेक करें। पत्तियों के पीले पड़ने और जलने का एक और दूसरा कारण है सूर्य का प्रकाश। जब सेमी शेड वाले पौधों को बहुत अधिक सनलाइट मिलती है तो भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और मुरझा जाती हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए ये कि हम उन पत्तियों को निकाल दें जिससे कि हमारे पौधे के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अननेसेसरी वो पत्तियां नहीं लेती रहे और उस पौधे की हम जगह भी शिफ्ट कर दें। इसके अलावा जब प्लांट बहुत ज्यादा बुशी हो जाता है और उसे फोटोसिंथेसिस के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिलती तब भी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपके पौधे को कितनी ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता है। अगर वो सेमी शेड का पौधा है तो आप उसे सेमी शेड में रखिएगा, पार्शियल शेड में रखिएगा और अगर वो फुल सनलाइट का पौधा है तो आप उसे फुल सनलाइट दीजिएगा, तो आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। मिट्टी में उर्वरक की कमी की वजह से, जिसे हम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कहते हैं, उसकी वजह से भी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। जैसे कि मेरे इस पौधे में मैं काफी टाइम से खाद पानी नहीं दे पाई और धीरे धीरे इसकी पत्तियां रिएक्शन शो कर रही हैं कि ये पत्तियां पीली हो रही हैं और पौधा मेरा थोड़ा सा खराब हो रहा है। पौधे को स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, जैसे कि NPK, फास्फोरस, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक, बोरॉन इत्यादि। और जब ये पौधे को आवश्यक मात्रा में नहीं मिल पाते तो भी पत्तियों में अलग अलग तरीके के पीलेपन दिखाई देते हैं और इस समस्या का निदान ये है कि समय समय पर हम अपने पौधों में आवश्यक उर्वरक जांचते रहें। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से अलग अलग तरह का पीलापन पत्तियों में दिखाई देता है। तो अगर हम उस तरीके के न्यूट्रिएंट्स अपनी मिट्टी में और ऑर्गेनिक कंपोस्ट अपनी मिट्टी में ऐड करेंगे तो हमारे पौधे हमेशा स्वस्थ रहेंगे और पत्तियों के पीलेपन से बचे रहेंगे। अच्छे से खाद वगैरह मिलाते रहें या फिर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर्स वगैरह भी बाजार में मिलते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, आप उन्हें भी इन पौधों में मिला सकते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो कई बार ओवर फर्टिलाइजर की वजह से भी हमारे पौधों की पत्तियां जल जाती हैं और पीली पड़कर गिरने लगती हैं। मेरे इस पौधे में कुछ ऐसा ही हुआ है और इस पौधे की सारी पत्तियां धीरे धीरे पूरी झड़ गई थी और जल गई थी। ये देखिएगा, अभी धीरे धीरे कुछ समय हुआ है ये पौधा रिकवर कर रहा है। कई बार हमारा पौधा रूट बाउंड हो जाता है और रूट
होल से बाहर निकल के आउटग्रो होने लगती है। तो ऐसे में पौधे को रीपॉटिंग की जरूरत होती है। अगर हम इस पौधे की रीपॉटिंग नहीं करते हैं तो मिट्टी से जरूरी न्यूट्रिएंट्स पौधे को नहीं मिलता है और पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और खराब होने लगती हैं। तो अब मैं इसमें अच्छा सा ऑर्गेनिक मैटर से रिच सॉइल का मिक्सचर बनाकर और इसे रीपॉट करूंगी। और रीपॉटिंग के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा पॉट दूंगी और साथ में मैं इसकी थोड़ी सी रूट प्रूनिंग भी कर दूंगी। जो रूट मुझे अनावश्यक लग रही हैं वो मैं हटा दूंगी। जब पौधा रीपॉटिंग के स्ट्रेस से गुजरता है तब भी उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और झड़ने लगती है। तो ऐसी स्थिति में हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इसमें नई और अच्छी पत्तियां आने लगेंगी और हमारा पौधा हरा भरा हो जाएगा। पत्तियों के गिरने का कारण नेचुरल एजिंग भी होती है। अपनी उम्र खत्म करने के बाद पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तो उन पत्तियों को पीला पड़ के झड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बगीचे में कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर पौधे और बगीचे की घास के न्यूट्रिएंट्स स्लाइटली एसिडिक सॉइल रेंज जो कि 6 से 7 pH में बहुत अच्छे से चलते हैं। लेकिन जैसे ही pH लेवल पौधों का ज्यादा या कम होता है तो वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हुए भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं और उनकी पत्तियां पीली पड़ती रहती हैं। तो ऐसे में हमें सॉइल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। सॉइल टेस्ट भी हो जाते हैं। अगर बड़े बड़े गार्डन है तो सॉइल टेस्ट करके हम सॉइल का pH पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर लिखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।